सियावर राम चंद्र भगवान की जय। ध्यान दे, नारी स्वभाव सत्य कभी कहानी, अवगुण 8 अवगुण 8 सदा गुण रानी, अवगुण 8 साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक अशौच अदाया, भय अविवेक अशौच अदा। बंधुओं, ये हमारी भारतीय नारी के 8 गुण हैं, ये अवगुण नहीं है। एक एक करके आप देख लें, ये हमारी भारतीय नारी के 8 गुण हैं। आइए, नंबर 1 साहस। कहा महिलाओं में साहस का एक बहुत बड़ा अवगुण होता है। यदि ये अपने जैसे आ जाएं, चाहे इन्हें मार डालो, लेकिन ये मुड़ना नहीं जानती। बात बिल्कुल सही है, किंतु थोड़ा विचार करो, यदि इनमें साहस ना हो तो कौन कामी कुत्ते इनका सौंदर्य छीनने की इच्छा ना करें। बोलो, इनमें साहस होता है जब ये डांट देती हैं, डगे न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। अब नंबर 2 अनृत। अनृत माने झूठ। कहा महिलाओं में झूठ बोलने का एक अवगुण होता है। जरूर होता है, नाराज मत होना बहनों, होता है। लेकिन देखो, हम ये तो नहीं कहेंगे कि दिन भर झूठ बोलो, लेकिन बंधुओं थोड़ा थोड़ा झूठ बोलना, वो आप सब पुरुषों को इनका गुण मानना पड़ेगा। वो इनका गुण मानना पड़ेगा। कैसे? आपने आटा पिसवा के भरवा के ड्राम में रखवा दिया, अब निकाल निकाल के भोजन तो रोज ये बनाती हैं। अगर ये सत्यवादिनी बन जाए और कहें कि आधा किलो आटा भी है, मैं बाबूजी से झूठ नहीं बोलूँगी, तुम्हारे 4 स्टेट आ जाएं, तुम कहो बनाओ पराठा, ये कहें आटा तो बिल्कुल ख़त्म, तो क्या पोजीशन रहेगी आपकी? बोलो है। इसलिए घर गृहस्थी के मामले में सामान बना रहता है, एक कहती रहती है फला सामान नहीं है ले आइए, फला सामान नहीं है ले आइए, तब तो आप लाती हैं ना। यदि सत्यवादिनी बन जाए, अभी 5 ग्राम नमक है, अब आप खाने बैठ जाएं, कहो नमक लाओ और लाओ, ये कहे नमक तो बिल्कुल खत्म, तो हाथ धो बाजार जाओ। इसलिए मान गए ना आप सब, थोड़ा थोड़ा झूठ बोलना कोई इनका गुण मानना पड़ेगा आप सबको। अब आइए नंबर 3 साहस अनृत चपलता माया, है अविवेक अशौच अदाया। साहस अनृत चपलता माया, है अविवेक। नंबर 3 चपलता। कहा महिलाओं में चपलता का अवगुण होता है। लेकिन देखो भाई, थोड़ा थोड़ा चपल होना वो इनका गुण माना जाएगा। आप सबको मानना पड़ेगा। यदि इनमें बिल्कुल चपलता ना रहे हो तो इनका अट्रैक्शन खत्म हो जाए। थोड़ा थोड़ा चपल इन्हें होना चाहिए। रामायण में गोस्वामी जी ने भी तक लिख दिया है, इन्हें चपल होना चाहिए। क्या लिखा है? प्रगटई धुरई अटन पर भामिन, चारु चपल जन दम कहीं दामिन। और फिर भैया आज के ज़माने में आप तो जानते हैं, इस घर में सीधी शादी बिटिया हो तो कोई शादी के लिए तैयार नहीं होता। कहते हैं वो लड़की तो बिल्कुल गोबर गणेश है। आज का हाल तो आप जानते हैं। हमारे बांदा में सब लड़की देख गए, अंत में लड़के की चिट्ठी आई। जब हमारे लोगों को बड़ा इतराज हुआ, किंतु बिटिया पढ़ी लिखी थी, बोली नहीं, जब उसने लिखा तो आने दो। आया और सबके सामने पहुंचने लगा, क्यों जी तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? बिटिया बोली मैं पढ़ने में टॉप मोस्ट हूँ। और पूछिए, बोला संगीत भी गाती हैं? बोली मैं बहुत अच्छा गाती हूँ। और पूछिए? बोला बस ठीक है। जब चलने लगा, लड़की ने कहा ये बताइए आप तबला बजाना जानते हैं कि नहीं? बोला ना, मेरा तो कोर्स ही नहीं है, मैंने तो कभी तबला छुआ भी नहीं। तो बिटिया बोली तो फिर ये बताओ, जब मैं गाऊंगी तो मेरे साथ तेरा बाप तबला बजाएगा, या मैं शादी नहीं करूँ? आज के बच्चों के ख्वाब इतने बढ़ चुके हैं, राम राम, सीधी सादी बेटी का बसर है आज हमारे यहाँ।
हमारे बच्चों के ख्वाब वायफ नसीब किसी और को न होगी ऐसी, जैसी मन माफिक मिली है वाई चांस में। चीन में कलाएं पढ़ी, वेद जर्मनी में पढ़े, नीत पढ़ी लंदन में, काम शास्त्र फ्रांस में। कपट स्नेह का अथाह सिंधु भरा, दक्ष पोएटरी में है और इंग्लिश डांस में। उमर दराजी में नहीं है कम आजी से भी, बाप सा मिला है एक बेटा एडवांस में। बाप सा मिला है एक बेटा एडवांस में। बोलो, इस जमाने में अगर इनमें चपलता ना हो तो कुमारी बैठी रहेगी। बिटिया इतना याद रखिए भला, इसलिए थोड़ा थोड़ा चपल होना ये इनका गुण मानना पड़ेगा। अब नंबर 4 माया। कहा बड़ी माया भी होती है, बड़ी माया भी होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये सब की सब जितनी की जितनी हैं, ये सब माया की स्वरूप हैं। लेकिन इतना याद रखिए, इनकी माया गुण है। यदि इनमें माया न होती तो तुम यहाँ ठाठ बनाए न बैठे होते, तो सब हमारे चित्रकूट में चिमीटा झाड़ते। बोलो सही बात है कि नहीं? इन्हीं की माया है। यदि इनमें माया न होती, यहाँ आप लोग कोई दिखाई न देते। शहर में सब लोग चित्रकूट में हमारे चिमीटा झाड़ते। मान गए ना? ये माया इनका गुण है। अब नंबर 5 भय। कहा महिलाओं में डरने का एक बहुत बड़ा अवगुण होता है। यदि ये डर जाए तो धज्जी को सांप मान लेती है, ठीक है, लेकिन वो भी इनका गुण मानना पड़ेगा। डरना इनका गुण मानना पड़ेगा। आप कहोगे कैसे? आप अपने घर से लठ लेके निकले, हम अपने घर से लठ लेके निकले, हम दोनों में चटकने लगे। अगर ये न डरती होती, ये भी दोनों निकल पड़ती, तो डबल केस बनता कि नहीं? बोलो, इसलिए डरना इनका गुण मानना पड़ेगा। अब नंबर 6 अविवेक। कहा महिलाओं में अज्ञान होता है, अज्ञान होता है, सही बात है, लेकिन वो अज्ञान भी इनका गुण माना जाएगा। क्यों? देखो, संतान होने में महान कष्ट बताया जाता है। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा है, जिम नारी अनुभवत प्रसव अति दारुण दुख उपजय, होए अनुकूल बिहाय सूल सब पुण्य खौलपति ही भजय। बोलो, अगर ये कहीं सबकी सब ज्ञानवती बन जाए तब तो फिर फैमिली प्लानिंग का बोलबाला हो जाए। न भाई के भाई हो, न बहन के भाई हो, न भाई के बहन हो। अरे राम राम, ये अपनी अज्ञानता बस उस कष्ट को भूल जाती हैं, पुनः संतान उत्पन्न करती हैं। इसलिए वो इनका अज्ञान आप सब पुरुषों को गुण मानना पड़ेगा, वो इनका गुण है। अब नंबर 7 अशौच। कहा महिलाओं में अपवित्रता का अवगुण होता है, जरूर होता है, लेकिन उस पर भी विचार कीजिए, वो भी इनका गुण मानना पड़ेगा। समय पर अपवित्र होना वो इनका गुण मानना पड़ेगा। वो ना फिर किसी अशोकारिष्ट पिलाओगे, फिर तो सबको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा। इसलिए समय पर अपवित्र होना वो इनका अवगुण नहीं, वो इनका गुण मानना होगा। नंबर 8 अदाया। कहा बड़ी कठोर होती हैं, इनमें दया नहीं होती, सही बात है, किंतु विचार करिए, यदि ये सबकी सब दयावती बन जाएं तो अपने धर्म की रक्षा करने में मजबूर हो जाएं बंधुओं। इसलिए भले ही वो रावण बक रहा है, बकने दो रावण को। हमारी भारतीय नारी के 8 ये गुण हैं। कौन कौन? साहस अनर्थ चपलता माया, भय अविवेक अशौच अदाया। साहस अनर्थ साहस अनर्थ चपलता माया, भय अविवेक अशौच अदाया। जब नारद जी ने यह कहा कि प्रभु ठीक है, मैं साधु था, मेरा विवाह टाल दिया, जन्म जन्म के साधु शंकर, उनका विवाह आपने क्यों जबरदस्ती करवाया? तब प्रभु श्री राम ने कहा, बाबा नीति ये कहती है कि जो जिसकी वस्तु हो उसी को दी जाए।
नारद ने कहा हाँ ये तो हम भी मानते हैं। तब श्री राम ने कहा बाबा विचार करो, जिस कन्या पार्वती का विवाह हमने शंकर के साथ करवाया, तुम ही तो पार्वती की माता से बोल आए थे कि ये तुम्हारी बिटिया जन्म जन्म की शंकर की संगनी है। ये तुम्ही ने कहा था ये तुम्हारी बिटिया, ये आजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, आजा अनादि आजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, आजा अनादि अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धांग निवासिनी, सदा शंभु अर्धांग निवासिनी। इसलिए हमने पार्वती का विवाह शंकर के साथ करवाया। किंतु बाबा तुम जिस कन्या के साथ विवाह करना चाहते थे, तुम्हें मालूम वो कन्या कौन थी? श्री राम ने कहा बाबा वो कन्या थी हमारी माया, सोहरी माया सब सुख खानी है, वो कन्या थी हमारी माया। आज तुम हमारे पुत्रवत भक्त हो, तो बोलो बाबा वो तुम्हारी अम्मा हुई कि नहीं है? तुम तो अम्मा ही को लेना चाहते थे, तुम तो मेरी गृहस्थी चौपट करना चाहते थे। ये सुन के नारद जी ने हाथ जोड़े, कहा प्रभु धन्य हो, वास्तव में आप नीति जानते हैं, ये बहुत अच्छा हुआ जिस कन्या के साथ मेरा विवाह नहीं होने दिया। किंतु प्रभु मुझे दुख इस बात का है, मेरे में और शंकर में प्रीत का आखिर क्या अंतर था? भगवान राम ने कहा बाबा बहुत बड़ा अंतर था। जिस कन्या पार्वती का विवाह हमने शंकर के साथ करवाया, तुम्हें याद है सप्तऋषियों ने कितना बहकाया पार्वती को। कहा शंकर के यहाँ न घर है, न द्वार है, न खटिया है, न मचिया है, न चूल्हा है, न चौका है। यानी सप्तऋषियों ने भगवान शंकर के लिए इज नथिंग बोला, इज नथिंग। किंतु अपनी प्रतिज्ञा में अटल रही। पार्वती ने कहा जन्म कोटि लग रगड़ हमारी, बरम शंभु न तु रहूं कुमारी। कितना बड़ा प्रण था पार्वती का, इसलिए हमने पार्वती का विवाह शंकर के साथ करवाया। अब बाबा तुम जिस कन्या के साथ विवाह करना चाहते थे, उसे तो तुम्हारी ओर देखना तक पसंद नहीं था। हाँ, आज के शब्दों में कहना चाहिए शिवाज एंग्री, शिवाज एंग्री, तुम्हारी ओर देखना तक पसंद नहीं था। जेहि दिस बैठे नारद फूली, जेहि दिस बैठे नारद फूली, सो दिस सुना बिलोकत भूली, सो दिस। नारद ने कहा प्रभु ये तो जो मेरे ओर नहीं देखना चाहती थी, आपने मुझे काले मुंह का बंदर बना दिया था, ये तो आपका दोष था। भगवान श्री राम ने कहा बाबा हमारा दोष, थोड़ा विचार करो। श्री राम ने कहा यदि हम तुम्हें अपना रूप देकर उस कन्या के साथ विवाह करा देते, 2.5 दिन के बाद जब ये तुम्हारी रील चेंज होती, जब तुम 56,000 वर्ष के उस बिटिया के सामने खड़े होते, वो बिटिया कोर्ट में दावा करती तो 420 में तो हम पकड़े जाते ना। इसलिए हमने ठीक किया, जहाँ प्रीत ना हो वहाँ संबंध नहीं करना चाहिए। नारद ने फिर हाथ जोड़े, अच्छा प्रभु ठीक है, ये बात भी मेरी समझ में आ गई। किंतु प्रभु ये बताइए मेरे और शंकर के विवाह में परमार्थ का क्या अंतर मिला आपको जो आपने ऐसा किया? भगवान श्री राम ने कहा बाबा बहुत बड़ा अंतर मिला, हमें बहुत बड़ा अंतर मिला। कैसे? श्री राम ने कहा हमने अनुभव किया, इधर शंकर दादा के विवाह की चर्चा नहीं, तैयारियां चल रही हैं, गण तैयारी कर रहे हैं विवाह की, और उधर वो क्या कर रहे हैं? मन थिर कर तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना, मन थिर कर तब।
कर तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। समाधि लगाए बैठे। अब बाबा इधर हमने तुम्हारा हाल देखा। पहले तो आप हरे राम हरे कृष्ण जपते थे। जिस दिन से तुम्हारे हृदय में विवाह की स्फुरना हुई, हरे राम हरे कृष्ण के बजाय तुम जस्ट नाउ जपने लगे। जस्ट नाउ है, जप तप कछु न हो यही काला, हे विधि मिले कवन विधि बाला। हम समझ गए कि बाबा के हृदय में काम की स्फुरना है, काम की प्रेरणा। सज्जनों देखो, एक बात हम जरूर कहेंगे, यदि राम की प्रेरणा से विवाह करोगे, देखो भगवान शंकर ने राम की प्रेरणा से विवाह किया तो पार्वती जी के यहाँ 2 बेटे आए। कौन कौन? जय गज बदन खड़ा नन माता, जय गज बदन खड़ा नन माता, जय गज बदन खड़ा। जय गज बदन खड़ा नन माता। 2 बेटे हुए पार्वती जी के यहाँ। खड़ानन माने स्वाम कार्तिक और गजानन गणेश। स्वाम कार्तिक देवताओं को मार के, देवताओं के सेनापति, राक्षस को मार के, हाँ तारकसुर को मार के स्वाम कार्तिक देवताओं के सेनापति बन गए। और दूसरे गणेश बेटा राष्ट्रपति बन गए। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जो राम की प्रेरणा से शादियां होती हैं उनमें गणेश और स्वाम कार्तिक जैसे बेटे होते हैं। आज हमारे देश में दोनों प्रकार के विवाह शुरू हैं। देखो, जो जन्मपत्री मिलवा के माँ बाप की सलाह से जो विवाह होते हैं उनको तो हम राम की प्रेरणा मानते हैं। और जितने तुम्हारे ये नए नए सिस्टम हैं, सिविल मैरिज, लव मैरिज, क्लास मैरिज, कलर मैरिज, क्षमा करना, ये सब काम की प्रेरणा के विवाह होते हैं। आप कहोगे महाराज जी दोनों प्रकार से घर में बहू आ जाती है, दोनों प्रकार से बिटिया के हाथ पीले हो जाते हैं। हाँ ये तो सब होता है, लेकिन संतान में अंतर होगा भला। हम बार बार कहेंगे, अभी आपने सुना शंकर ने राम की प्रेरणा से विवाह किया तो स्वाम कार्तिक गणेश जैसे बेटे आए। काम की प्रेरणा से जो संतान होती है वो कैसी होती है? पढ़ पढ़ कर पत्थर भये, लिख लिख कर कमजोर, अब बेटा चढ़ जा छत पर ले पतंग अरुडोर, ले पतंग अरुडोर धनादन पेच लड़ावे, पानी अच्छा लगे न दिन भर रोटी खावे। कहा कबीवर जब प्यास लगे तो पीवे बीड़ी, ऐसे पूत कपूत तार दे सातों पीढ़ी। बताना हमारा काम है। एक बाबूजी 2 बच्चे लेकर के आए। हम बच्चों को हमारे पास बिठा दिया टटोला। हमारे ख्याल से वही 14-15 वर्ष के रहे होंगे। बाबूजी बोले महाराज जी मैं इसलिए लाया हूँ, ये हमारे दोनों बच्चे बड़े होशियार हैं, बहुत होशियार हैं। मैंने कहा अच्छा पढ़ाई लिखाई में? बोले नहीं। मैंने कहा तो क्या संगीत गाते हैं? बोले नहीं। मैंने कई बातें पूछी, बाबूजी जब नहीं बोले मैंने कहा बाबूजी ये बताइए आखिर किस में होशियार हैं? बाबूजी बोले महाराज जी ये दोनों मुंह से बीड़ी पीते हैं, नाक से धुआं निकालते हैं। देखो भाई बीच बीच में रेस्ट लेना पड़ता है, विश्राम लेना पड़ता है, क्योंकि हमारी उम्र लगभग 80 वर्ष की हो रही है। यानी हमारी तीनों नोट से आ चुकी हैं। भला ये बात हम अपने इसीलिए हमें चाहते हैं कि सीडी कैसेट जल्दी से जल्दी हम आप सबके घरों तक भिजवा दें, क्योंकि हमारी तीनों नोट से आ चुकी हैं, खाली वारंट बाकी है। हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं। इसीलिए हमने अपने ऑपरेटर विनय बाबू से कहा भैया जल्दी करवा लो, जो तुम्हें करना हो। कोई पता नहीं कि हम कब तक हैं। 3 नोट से आ चुकी हैं। क्या हुआ आप जानते हैं, आपको भी पता लग जाएगा बताने से कि नोट से कैसे आती हैं। देखो आज बहुत सी ऐसी मृत्युएं होती हैं कि वो शाम के भोजन करके लेटते हैं, आज सवेरे मरे मिलते हैं।
ऐसे ही एक वकील साहब को हुआ। वकील साहब जैसे पहुंचे जमराज से लड़ने लगे, कहने लगे मैं बैरिस्टर आदमी हूँ, पहले 3-3 नोटिस भिजवाता हूँ मुलजिमों के यहाँ, तब बाद में वारंट कटवाता हूँ, आपने कैसे मुझे डायरेक्ट बुलवा लिया। तो जमराज ने कहा वकील साहब हमने आपको 3 नोटिसें दी हैं, बोला ना मेरे यहाँ एक भी नहीं पहुंची। जमराज ने कहा सुनो, पहली नोटिस दी मैंने आपको, आपके बाल सफेद किए, ब्यूटी पार्लर की दुकान में जाके आपने अपनी बाल काले करवा लिए, मेरी पहली नोटिस फाड़ के फेंक दी। फिर मैंने आपको दूसरी नोटिस दी, आपके मुंह की पत्ती सी गिरवाई, नकली दांत लगवा के आपने मेरी दूसरी नोटिस भी फाड़ के फेंक दी। मैंने आपको तीसरी नोटिस दी, अपनी आंखों में धुंधलापन किया, आपने लेंस लगवा के जब मेरी तीसरी नोटिस भी फाड़ के फेंक दी, तब मैंने आपको डायरेक्ट बुलवाया। तो भैया हमारी तो तीनों नोटिसें आ चुके हैं, जरा आप लोग भी देखिए, तमाम सयाने बैठे हैं, आप भी मान लीजिए, तैयार रहिए। हाँ ये वो संसार है रहा है न कोई यहाँ, रहे है न कोई, यह जानत सब कोई, पै न माने मोह पर ये, हाथी और घोड़े सब छोड़े, सब ठौर ठौर भवनन में गाड़े, भूर भाड़ते बिसरगे। कहें कविनाथ रघुनाथ के भजन बिनु, ऐसे ही विचार जन्म कोटिन निसरगे। अजोर बाले जंग बाले, जाहर जबर वाले, जोश बाले जालिम सब चिता की आग जरगे। जोश बाले जालिम सब चिता की आग जरगे। ये बात याद रखिए। आज इतने सयाने सयाने बैठे हैं माताओं, तैयार रहना भला। हम सबसे यही कहा करते हैं, देखो जैसे हम तैयार हैं आप सब तक कैसे पहुंच जाएं। अब बाकी हम बिल्कुल तैयार हैं, इसी प्रकार आप भी तैयार रहिए। आइए राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। जो बातें तो समझ में आ गई, किंतु मैं ये जानना चाहता हूँ मेरे और शंकर के विवाह में स्वार्थ का क्या अंतर पाया आपने? भगवान श्री राम ने कहा बाबा हमने विचार किया कि हर कल्प में जाके हमें शंकर का धनुष जनकपुर में तोड़ना होगा। एक बार हम बाबा का विवाह करवा दें, ये हमारी मदद करेंगे। और ऐसा ही हुआ है, जब राजा लोग धनुष को उठाने जाते रहे तो भगवान शंकर धनुष को पकड़ लेते रहे। तभी तो नहीं उठा, चौपाई पढ़ो क्या लिखा है। तमक ताक, जब देखते थे बड़े रोष में राजा आ रहा है, तमक ताक तो तक शिव धनु धरही, इसलिए उठाई न को की भांति बल करही। शिव धनु धरही, भगवान शंकर धनुष को पकड़ लेते थे। किसी ने कहा ये धनुष क्यों नहीं उठा इस राजा से? बोले धनुष कैसे उठे? जब डगे न शंभु सरासन, कैसे कामी बचन सती मन जैसे। डगे न शंभु सर गए न सरासन, कैसे कामी बचन सती मन जैसे। सज्जनों, जब प्रभु श्री राम ने धनुष को तोड़ा, भगवान शंकर इंटरेस्टेड हुए हैं। गीतावली में लिखा है, कहा बाबा शंकर का विवाह करा देने में हमारा केवल एक स्वार्थ था, किंतु बाबा तुम्हारा विवाह टाल देने में हमारे 3 स्वार्थ निकले। 3 स्वार्थ कौन कौन? श्री राम ने कहा बाबा
आपने हमें पहला श्राप दिया था, याद है? बंचेउ मोहि जवन धरि देहा, असोई तनु धरऊ साप मम एहा। आपने श्राप दिया था कि तुमने मुझे राजा बन के चला है, सो जाओ तुम राजा बनोगे। बाबा कभी कछुआ बना मैं, कभी मछली बना, कभी बाराह बना। अब के तुम्हारे श्राप के कारण देखो हम राजा बने। राजा राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध अवध राजधानी। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध अवध रज। बाबा आपने दूसरा श्राप दिया था, याद है? आपने कहा था मम अपकार कीन तुम भारी, अनारी बिरहे ते होहु दुखारी। आपने श्राप दिया था कि तुमने मुझे स्त्री के बारे में दुखी किया है, सो जाओ तुम भी स्त्री के बारे में दुखी रहोगे, दुखी तुम भी स्त्री के बारे में दुख पाओगे। बाबा तुम्हारे श्राप के कारण हमें सीता जैसी सुंदरी मिली, कोई ऐसी वैसी मिल जाती तो हम क्यों रोते फिरते हैं? बताएं, एक महाशय की घरवाली खो गई, रोता ढूंढता फिर रहा था। लोगों ने पूछा क्या नाम है तुम्हारा? उनका क्या नाम है जो खो गई हैं? बोला उनका फजीहत नाम था, फजीहत। लोगों ने कहा तुम्हारा क्या नाम है? बोला मेरा बेवकूफ नाम है। लोगों ने कहा पागल कहीं के, बेवकूफों के यहाँ फजीहत की क्या कमी रहती है? क्यों रोते फिर रहे हो? बेवकूफों के यहाँ फजीहत की क्या कमी रहती है? जाओ भग जाओ। है तो बाबा तुम्हारे श्राप के कारण सीता जैसी सुंदरी मिली हमें। आज बहुत से लोग वो चौपाई आई है ना कि उत्तरकांड में कि मोहन नारी नारी के रूपा, पन्नगार ये चरित अनुपा। ये लिखा गोस्वामी जी ने कि स्त्री स्त्री के रूप में मोहित नहीं होती। अब पुष्प वाटिका में चौपाई लिखी, रंग भूम जब सिया पगधारी, देख रूप मोहे नर नारी। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं, शंका करते हैं, महाराज जी जब स्त्री स्त्री के रूप में मोहित नहीं होती तो सीता जी के लिए कैसे लिख दिया कि मोहे नर नारी? कैसे नारियां मोहित हो गईं? देखो ऐसा मत सोचा करो। एक होते हैं ऑर्डर और दूसरे होते हैं स्पेशल ऑर्डर। जब कोई स्पेशल ऑर्डर आ जाते हैं तो समान ऑर्डरों की कोई वैल्यू नहीं होती है। ये संसारी नारियों के लिए लिखा गया कि मोहन नारी नारी के रूपा है, ये तो संसारी नारियों के लिए लिखा ना। हमारी सीता जी क्या कोई संसारी नारी थी? जरा पढ़िए तो गोस्वामी जी ने कैसे लिखा, जो छवि सुधा पयोनिधि होई, परम रूप में कच्छप सोई, परम रूप में। जो छवि सुधा पयोनिधि होई, परम रूप में कच्छप सोई, शोभारज शोभारज मंदर श्रृंगारू, मथई पाणी पंकज निज मारू, मथई पाण पंकज निज। यही विधि उपजय लक्ष्य जब, सुंदरता सुख मूल, तदप सकोच समेत कभी, तदप सकोच समेत कभी, कहाँ ही सिया समतूल। अब बोल क्या सीता जी को तुम साधारण नारी मानोगे? अरे गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक लिख दिया कि जो पट तरिया तीय समसिया, तो जग अस ज्योति कहाँ कथनिया।
इसलिए शंका मत किया करें। मोहन नारी नारी के रूपाई संसारी नारियों के लिए लिखा गया। हमारी सीता जी तो एक स्पेशल है ना, है? उन पर थोड़ी ये चौपाई लागू होगी, मोहन नारी नारी के रूपाई नहीं लागू होगी। श्री राम ने कहा बाबा तुम्हारे श्राप के कारण ही तो हमें सीता जैसी सुंदरी मिली ना। बाबा आपने तीसरा श्राप दिया था, याद है? आपने कहा था क्या? कभी आकृति तुम्हें, कभी आकृति तुम्हें, कीन हमारी तुम्हें, कीन हमारी, करी है किस सहाय तुम्हारी। कभी आकृति तुम्हें, कीन हमारी तुम्हें, कीन हमारी, करी है किस सहाय तुम्हारी। बाबा आपने श्राप दिया था कि तुमने मेरा बंदर का मुंह बनाया, जाओ बंदर ही तुम्हारी मदद करेंगे। इसलिए बाबा तुम्हारे श्राप के कारण हमें ऐसी 18 पद्म बांदरी सेना मिली, इसके लिए वर्दी की कोई जरूरत नहीं। बोलो सज्जनों, अगर 18 पद्म बांदरों को वर्दी सिलवाई जाती तो आज हमारी मुन्ना मुन्नी क्या पहनते? वर्दी की कोई जरूरत नहीं। परेड कवायद भी नहीं सिखानी पड़ी। बंदर लोग तो खुद ही उचक लेते हैं, और न कोई फूड मिनिस्टर रखना पड़ा, राशन का कोई प्रबंध नहीं। खाओ जाए फल मूल सुहाए, सुनत भालू कभी जहाँ तहाँ धाये। खाओ जाए फल मूल सुहाए, सुनत भालू कभी जहाँ तहाँ। नारद जी ने चरण पकड़ लिए, कहा प्रभु चारों बातें मेरी समझ में आ गई, मुझे अब केवल एक बात का दुख ये है कि आपने मेरा मुंह क्यों काला कर दिया। तो भगवान श्री राम ने कहा बाबा हम भक्तों की माँ भी हैं, पिता ही नहीं हैं, हम भक्तों की माँ हैं। नारद ने कहा हाँ ये तो मैंने भी पढ़ा है, तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वह। तो श्री राम ने कहा तो फिर समझ लो, माताओं के यहाँ एक कायदा होता है, यदि घर में खूब गोरा गोरा सा लड़का होता है ना, माताएं उस गोरे बच्चे के डिठौना लगा देती हैं, काला डिठौना लगा देती हैं, कहीं मेरे बेटे को नजर ना लग जाए। बोले बाबा मैं तुम्हारा बहुत प्यार करता था, इसलिए हमने तुम्हारा पूरा मुंह काला कर दिया। सज्जनों ये तो आपने कथा सुनी, अब जो कथा का सारांश है उसे लेकर ही उठेंगे। सारांश ये है कि नारद और भगवान शंकर ये दोनों प्रभु राम के बराबरी के भक्त थे, बात माननी पड़ेगी, कोई कम नहीं, दोनों ज्ञानी, दोनों ज्ञानी। इधर देख लो, गिरजा चकित भनी सुन बानी, नारद भी सुन भगत मुनि ज्ञानी। गिरजा चकित भनी और उधर शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, दोनों ज्ञानी है ना। प्रभु को पाने के लिए दोनों ने समाधियां लगाई। भगवान शंकर ने समाधि लगाई, लाग समाधि अखंड अपारा। इधर देवर्षि नारद सुमिरत हरि साप गति बाधी, असहज विमल मन लाग समाधि। क्या कहें, इन दोनों भक्तों का दुश्मन तक एक, वही काम शंकर का दुश्मन, वही काम नारद का दुश्मन। अपने इन दोनों भक्तों के बीच में प्रभु श्री राम ने भलाई नारद का श्राप लिया, बन बन भटके, किंतु नीत प्रीत परमार्थ स्वार्थ, यह चारों बातें समाज के सामने श्री राम ने लाके रख दी। आपसे निवेदन है आप अपने जीवन में ये चारों बातें रखिए भला, तभी आप समाज का, देश का, राष्ट्र का कोई काम संभाल पाएंगे। जिन पुरुषों जिन महिलाओं के यहाँ
ये चारों बातें होंगी। बस इतना ही कहना पर्याप्त है। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए श्री दुर्गा मैया की जय। नारी जत्र पूजनते रमनते तत्र देवता। हम तो भाई इस बात को मानते हैं, कोई और पुरुष तुम्हारे घर वाले माने या ना माने, नारी पूजनीय है, किंतु ये निश्चित है, ऐसे ऐसे प्रमाण मिलते हैं। नारी पूजनीय है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। लीजिए, यदि आप नहीं मान रही, हम प्रमाण बताए दे रहे हैं, हमारे भाई लोग भी बैठे हैं। अब ये पूजा करें या ना करें ये तो हम कैसे कह देंगे, लेकिन हम ये सिद्ध कर रहे हैं। जो आज के लोग कुछ तर्क करते हैं, हमारी ये माताएं कहते हैं, महाराज जी लोग कहते हैं कि ये श्लोक बेकार बनाया गया, नारी जत्र पूजनते रमनते तत्र देवता। नहीं, बेकार नहीं बनाया गया। आप थोड़ा विचार करें। ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना शुरू की, मानसिक सृष्टि रचना ब्रह्मा जी ने शुरू की। आया है जब महाप्रलय होती है, वो परम ब्रह्म परमात्मा जब अकेला लेटता है, उसकी इच्छा होती है एक को हम बहुत श्याम, मैं अकेला हूँ, मेरे बहुत से रूप हो जाएं। सबसे पहले परमात्मा की इच्छा नारी के रूप में उनके सामने आती है। अब आप समझते जाइए, आप भी समझते जाइए कि नारी क्या है। परमात्मा की इच्छा नारी रूप में उनके सामने आती है। कमल से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि रचना शुरू की, किंतु क्या सफलता मिली? नहीं मिली। तब ब्रह्मा ने माया का सहारा लिया। माया का सहारा लिया, माया तो नारी है ना, माया का सहारा लिया। क्या किया? माया का सहारा लिया और सृष्टि शुरू की। कैसे? सोयम भुव मनु अरुषत रूपा, सोयम भुव मनु अरुषत रूपा, किनते भय नर सृष्टि अनुपा, किनते भय नर सृष्टि अनुपा। अब आप सब पुरुष बंधु विचार करें, सृष्टि की कारण कौन है? नर? नहीं, कभी नहीं मानेंगे, ना हम मानेंगे, ना आपको मानना पड़ेगा। सृष्टि की कारणभूत तो नारी है ना। उद्भव स्थित संहार कारणीम क्या लिखा है? सृष्टि की मुख्य कर्ता ये है। और आगे सुनिए, वो परम ब्रह्म परमात्मा क्या है? वो परम ब्रह्म परमात्मा कुछ नहीं करता, सब कुछ ये करती हैं, सब कुछ माया करती है। परम ब्रह्म परमात्मा कुछ नहीं करता। उन्होंने गीता में स्वयं कहा है, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगं शुभा वस्तु प्रवर्तते। ब्रह्म कौन है? ब्रह्म स्वयं कह रहा है क्या? मम माया संभव संसारा, चराचर विविध प्रकारा, जीव चराचर विविध प्रकारा। प्रभु प्रेरित माया उपजाए, प्रभु प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथन गाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथन गाए। अब बोलिए, प्रभु प्रेरित माया उपजाए। ब्रह्म की प्रेरणा से नारी माया ने संसार की रचना की, तो प्रेरणा देने वाले को तो मंत्री कहा जाएगा। इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्म तो माया का मंत्री है, मंत्री है। प्रभु प्रेरित लिखा है ना, प्रेरणा देने वाला, सलाह देने वाला कौन होता है? मंत्री होता है ना। इसलिए मानना पड़ेगा कि ब्रह्म तो माया का मंत्री है। देखो, श्री राम परम ब्रह्म परमात्मा है ना। जब तक सीता साथ में रही तब तक राम जी का क्या ठाठ रहा। आज जिस दिन सीता ना रही उस दिन ध्यान दे, रघुबर के साथ बन गवन में न होती यदि, तो पै कठिन हो तारण जीतना लंकेश से, तेरी ही याद ने बनाया इस योग उन्हें,
बांध डाला सागर हुए सेवक कपिशेष से। जब लग रही साथ अथवा याद में दीवाने रहे, विजयी हुए वहां जहां मूर्छित थे शेष से। जिस दिन से तेरा परित्याग किया हे देवी, उस दिन इस योग्य हुए हारे रणपुत्र से। अब बोलिए, अब आप बताइए नारी क्या है। यहां तक आप कृष्ण के भक्त भी ध्यान से सुन लें। कृष्ण बोलो, यदि कृष्ण के बीच में राधिका की रकार न होती तो कृष्ण तक न बनते। इनकी लीला की तो बातें छोड़ दो, कहां से कोई लीला कर पाते। यदि कृष्ण में राधिका की रकार न होती तो कृष्ण भी नहीं होते। बस मानना पड़ेगा। यदि कृष्ण के साथ राधिका की रकार नहीं जुड़ी होती तो कृष्ण नहीं होती। अब कृष्ण से यदि राधिका की रकार निकाल दो तो क्या हो जाएंगे? कृष्ण हो जाएंगे। कृष्ण बोलो, कृष्ण रह जाएंगे। याद रखिए, रूप रास राधिका न होती वृषभान भवन, तो काहे को देव की कुमार ब्रज अवतेजु। बंसी बजाए कै बुलाए ब्रज कुंजन में, काको प्रेम पूर्ण होए अंक ही लगो तेजु। शर्मा भनत रास नृत्य से श्रमित हुए के, काके मुख चंद्र बिलोक सुख पाओ तेजु। जो पै न होती आद राधे की रकार, तो हमारे जान राधे कृष्ण आधे कृष्ण होते जो। जो पै न होती आद राधे की रकार, तो हमारे जान राधे कृष्ण आधे कृष्ण होते जो। याद रखिए, जब भगवान शंकर भस्मासुर से हार गए, सती हंसने लगी। हार के चले आए, भगवान शंकर को थोड़ी गुस्सा आ गई। कहा, देवी ये तुम्हारी कृपा थी जो मैं हार गया, मेरी कृपा? भगवान शंकर ने कहा हाँ। भगवान शंकर ने बताया, कहा प्रथम दक्ष ग्रह तव अवतारा, असती नाम तब रहे वो तुम्हारा। कहा पहले जन्म में केवल तुम्हारा सती नाम रहा, पूरे सती के लक्षण नहीं थे तुमने, सती नाम रहा। लेकिन उधर वो राक्षस की नारी परम सती असुराधिप नारी, तेहि बलताई न जीत पुरारी। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बलताई न जीत पुरारी। बंधुओं याद रखिए, नारी ही मानना पड़ेगा, संसार की कारणभूत नारी है। किसी ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि नारी ही स्वर्ग रूप, नारी ही जीवन प्राण, नारी ही जगत मूल, सुर मुनि ये कहते हैं। नारी ही तरन तारण निर्वारण कोटि कष्ट, ब्रह्मा शिव विष्णु शोभा नारी सो लहते हैं। वृंदासी नारी को धारी शीश शालिग्राम, चतुर और अनाड़ी सब नारी को चाहते हैं। नारी ही सारी संसारी की जीवन मूल। आप कहोगे ये कैसे? देखो, आप बीमार हुए, हम बीमार हुए, वैद्य जी आए, वैद्य जी ने नाड़ी देखी। यदि वैद्य ने कहा नाड़ी ठीक है तो हम ठीक हैं, और यदि वैद्य जी ने कहा नाड़ी खत्म तो हम खत्म। बोलो, नारी ही सारी संसारी की जीवन मूल, अंत समय सबके प्राण नारी ही में रहते हैं। अंत समय सबके प्राण नारी ही में रहते हैं। बंधुओं, ये मानना पड़ेगा, ये हम कोई प्रतिपक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, आपको सभी प्रमाण भी बता रहे हैं। जब प्रभु श्री राम
अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे और अपनी धर्मपरायणा पत्नी सीता से श्री राम ने कहा, अनसुईया के पद गौ सीता, मिली बहुर सुशील विनीता। अनसुईया के पद गौ सीता, मिली बहुर सुशील विनीता। अब हम थोड़ा ये बताना चाहते हैं, माताओं बहनों बेटियों तुम पूजनीय हो, लेकिन थोड़ा अपने लिए भी सुनिए। कौन नारी पूजनीय है? पति राम के कहने पर पति धर्म परायणा सीता जी ने बार बार महासती अनसुईया के चरण छुए। माता अनसुईया को बड़ी प्रसन्नता हुई, सीता जी को अपने पास बिठाया। आज महासती अनसुईया ने नारी धर्म पर चर्चा प्रारंभ की। नारी धर्म पर चर्चा प्रारंभ की। कहा, बेटी सीता, संसार में 4 प्रकार की नारियां हैं। कौन कौन? जगपति व्रता 4 विधि आही, वेद पुराण संत सब कहानी। कौन कौन? बोले उत्तम, मध्यम, निकृष्ट और अधम। माता सीता जी ने कहा, माँ कुछ इनके लक्षण बताइए। तब महासती अनसुईया ने कहा, उत्तम के अस बस मन मानी, सपने आन पुरुष जग नानी, स्वप्ने आन पुरुष जग नानी। मध्यम पर पति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, भ्राता पिता पुत्र निज। कहा, बेटी उत्तम श्रेणी की पतिव्रता वो मानी जाती हैं जिनके मन में भी पर पुरुष की भावना नहीं आती, और वो मध्यम श्रेणी की नारियां हैं जो अपने समान उम्र वालों को भाई, अपने से बड़े उम्र वालों को पिता, अपने से छोटी उम्र वालों को पुत्र मान के संसार में रहती हैं। वो मध्यम श्रेणी की नारियां मानी जाती हैं। मध्यम श्रेणी की नारियां मानी जाती हैं वो। आज हमारी लोग कहते हैं सरकार ने सती प्रथा बंद कर दी, सती प्रथा बंद कर दी। सरकार का बिल्कुल दोष नहीं है। सरकार ने सती प्रथा नहीं बंद की, बंधुओं पतियों ने सती प्रथा बंद की है। भले ही तुम नाराज हो जाओ, लेकिन नाराज नहीं होना चाहिए। जो सही बात है, हमें अपनी अपनी गलतियां स्वीकार करनी चाहिए। पतियों ने सती प्रथा बंद की। क्यों? पहली बात, पहले दूल्हा को आप लोग क्या कहा करते थे? ये हमारी बेटी के बर हैं, ये हमारी बहू के बर हैं। अब आप लोगों ने दूल्हे का नाम क्या रखा है? ब्राइडग्रूम। बोलो, सही बात है ना? दूल्हे को क्या कहते हैं आप लोग? ब्राइडग्रूम। तो बोलो, इनका दोष है? एक गुमसुम के साथ जले भरे हैं, इनका किंचित दोष नहीं है। दूसरी बात सीधे बता दें, भले ही आप नाराज हो, पतिव्रता आज भी हमारे देश में है। ये न मान लेना कि सती नहीं होती तो पतिव्रता नहीं है। माता कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, ये तीनों सती नहीं हुई तो क्या इन्हें पतिव्रता नहीं कहा जाएगा? ये तीनों पतिव्रता थीं। आज भी हमारे देश में पतिव्रता नारियां हैं। सती न होने का कारण ये है, सती वो नारी होती है जिसका पति भी जति होता है, नाराज हो या खुश हो। बात सत्य यही है, सती वो नारी होती है जिनका पति भी जति होता है। हमें एक बात याद आ जाती है, जब लक्ष्मण जी मेघनाद को मारने के लिए जाने लगे, प्रभु राम से बोले, भैया जाएं, मेघनाद को मारने जाएं। प्रभु राम ने कहा, हाँ चले जाओ। लक्ष्मण ने कहा, हाँ चले जाओ, ये कौन सा कहने का तरीका है? अरे तब तो वैसा लगता है आप कहे ढीलापन देख के कि लंका विजय हो गई, माता जी वापस आ गई। श्री राम जी रोने लगे। कहा, लक्ष्मण अगर सच पूछते हो तो मेघनाद को मारने के लिए मेरी आत्मा तो नहीं कहती। लक्ष्मण ने कहा, क्यों? क्या वो हमारे दुश्मन का पुत्र नहीं है? राम जी ने कहा, है, ये सब ठीक है, किंतु लक्ष्मण मेघनाद में एक बहुत बड़ा गुण है। क्या? श्री राम ने बताया। कहा, लक्ष्मण घननाद साधु है, तपसी है,
घन नाद साधु है तपसी है, बलशाली है वरदानी है, बलशाली है वरदानी है। सबसे बड़ी बात वो संयमी नारी व्रत बाला है, संयमी नारी व्रत बाला है, एक ही प्रमीला रानी है, संयमी नारी व्रत बाला है, एक ही प्रमीला रानी है, संयमी नारी व्रत। श्री राम ने कहा लक्ष्मण मेघनाद में एक बहुत बड़ा गुण है क्या? नारी यदि पति व्रता है तो वो भी पत्नी व्रत बाला है। देखो सज्जनों सुन लो ध्यान से, श्री राम ने कहा नारी यदि पति व्रता है तो वो भी पत्नी व्रत बाला है। विधना ने ये निर्मल जोड़ा उज्जवल हाथों से ढाला है, विधना ने ये निर्मल जोड़ा उज्जवल हाथों से। याद रखिए पति और पत्नी संसार रूपी गाड़ी के दोनों पहिए हैं। यदि गाड़ी का एक पहिया भी कमजोर होता है तो गाड़ी कभी चलने वाली नहीं। भला यदि नारी को पतिव्रता होना चाहिए तो पति को भी पत्नी व्रत वाला होना चाहिए। याद रखिए हाँ, नारियों के लिए लिख दिया गोस्वामी जी ने कि पति वंचक पर पति रति करई, रव रव नरक कल्प सत्य परई। जो स्त्री अपने पति को धोखा देके दूसरे पुरुष के यहाँ आती जाती है वो 100 कल्पों तक नरक में निवास करती है। ठीक है, यदि पति देव ऐसा करते हैं, पत्नी से छुपा के दूसरी स्त्री के यहाँ जाते आते हैं, तो क्या उन पतियों के लिए स्वर्ग का द्वार खुला है ना? वही सजा उनके लिए लिखा है। क्या का हुई सुमति कि खल संग जामी, अशुभ गति पाव की पर क्रियगामी। सज्जनों कहा ऋषि बधू सरस मृदु पानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काये वचन मन पति पद प्रेमा, काये वचन मन पति पद। जहाँ अनुसुईया ने कहा कि बेटी पति के चरणों में प्रेम रखना ये नारी धर्म का ब्याज है, सीता जी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। कहा माँ पति के चरणों में प्रेम रखना तो आपने नारी धर्म का ब्याज बताया, तो नारी धर्म का मूलधन क्या है? ये सुनकर अनुसुईया जी गदगद हो गई। कहा धन हो बेटी सीता, आज देश को तुम जैसी बेटियों की, तुम जैसी बहुओं की अति आवश्यकता है। महासती अनुसुईया ने कहा सीता नारी धर्म का मूलधन तो तुम्हारी माताओं ने विदा के समय तुमसे बता दिया था। तुम्हारी माताओं ने विदा के समय तुमसे बताया था कि सास ससुर गुरु सेवा करे, सास ससुर गुरु सेवा करे, पति रुख लख आए सु अनुसरे। देखो पहले की माताएं अपनी बेटी को सिखाती थी सास ससुर गुरु सेवा करो। अब की मम्मी भगवान जाने हम अपने कानों से सुनी बात बता रहे हैं। बिटिया की विदा हो रही थी, निमंत्रण में गए थे, हमने कहा जाए बिटिया को कुछ दे आए। बिटिया कार में बैठ चुकी थी, सहेलियां समझा रही थी, बहुत रो रही थी। इतनी मुश्किल मम्मी आई, कहने लगी सुनो ये रोना धोना तो बात की बात है, पहले जो मैं बताती हूँ ये बातें याद रखना। देखो आज की मम्मी सिखाती हैं। क्या बोली? बोली संपत्ति कुबेर की भवन में भरी ना रहे, भूषण बसन में विशेष बेबढ़ाइयो, नित्य परिवार में खटपट ही होती रहे, चटपट हो पृथक स्वपति को पढ़ाइयो, भूल के भी मन में धौस सहना ना किसी की तुम, एक जो कहे तो ताही चार कह सुनाइयो। चली जाओ प्रथम विदा में
प्रथम विदा में देख आओ रहे बेको भवन, अधूरा गवन होत चूल्हा दूसरो धराइयो, धुरा गवन होत चूल्हा दूसरो धराइयो। बोलो माताओं, यदि तुम अपनी बेटी को ऐसा सिखाती हो तो क्या तुम्हारी बिटिया का जीवन सुखपूर्वक बीतेगा? कभी नहीं। इसलिए यही सिखाया करो, सास ससुर गुरु सेवा करे पति मुख लख आयसु अनुसरे। सास ससुर गुरु सेवा करे पति मुख लख आयसु अनु। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। देखिए, कुछ लोग सोचते होंगे संसारी नारी अनुसुईया महाशक्ति सीता को उपदेश दे रही हैं। अनुसुईया कोई साधारण महिला नहीं। सज्जनों, एक अंतिम प्रमाण आपको मानना पड़ेगा कि नारी को पूजनीय क्यों कहा गया। जो काम पुरुष नहीं कर पाया, जो काम पुरुष ने बड़ी ही कठिनता से किया, वो काम हमारे देश की नारी ने बड़े सरलता से किया। क्यों न पूजनीय कहा जाए, क्यों न शास्त्रों में लिखा जाए, नारी जत पूजनते रमनते तत्र देवता। बताएं, एक बार ब्रह्म वैवर्त पुराण में देख लीजिएगा, ये भागीरथी गंगा ब्रह्म हत्याओं और गौ हत्याओं से प्रेरित हो गई। इनके शरीर में जलन उठी, गंगा जी विष्णुलोक गईं। संयोग ये था कि उसी समय उमा रमा ब्रह्माणी ये तीनों नारद जी से वहीं उपदेश सुन रही थी। भागीरथी गंगा पहुंची, लक्ष्मी जी ने कहा कैसे आना हुआ? तब भागीरथी गंगा ने कहा, देवी लक्ष्मी, मैं गौ हत्याओं ब्रह्म हत्याओं से प्रेरित हूँ, मेरे शरीर में जलन है, हो सके तो मेरे लिए कोई उपाय करो। ये सुन के लक्ष्मी जी ने हाथ में जल लिया, टुल्लू में गंगा जी पर डाला, कहा अभी अभी गौ हत्याएं ब्रह्म हत्याएं जल के नष्ट हो जाएं। कुछ नहीं हुआ। लक्ष्मी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद से कहा, बाबा कथा फिर सुनाना, पहले ये बताओ मेरा जल कैसे निष्फल हो गया? तब नारद ने कहा, देवी लक्ष्मी, पहले अवतार में सीता के अवतार में तुमने अपने पति को आज्ञा दी थी, इसलिए तुम्हारा पातिव्रत धर्म कलंकित हो गया। तुमने अपने पति राम को आज्ञा दी थी, सुनो देव रघुवीर कृपाला, यही मृग करे अति सुंदर छाला, यही मृग करे। सात संध्य प्रभु बध कर एही, आनौ चरण कहत बई देही, आनौ चरण कहत। इधर क्या हुआ? पार्वती जी ने भी चुल्लू में जल लिया, भगवान शंकर को देवी गंगा के ऊपर डाला, कुछ नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो पार्वती जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, कहा बाबा मेरा जल भी निश्चल हो गया, जबकि संसार जानता है कितना परिश्रम करके कितनी तपस्या करके मैंने पति शंकर को प्राप्त किया है। नारद जी ने कहा ये तो सब ठीक है, लेकिन सती के स्वरूप में आप अपने पति से झूठ बोल रही थी। भगवान राम की परीक्षा ली थी। पूछने पर क्या कहा था? कछु न परीक्षा लीन गुसाई, तीन प्रणाम तुम्हारी नाई। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, तीन प्रणाम तुम्हारी। माता बहनों, तुम भी ध्यान दो इन बातों पर। आप पूजनीय हैं, लेकिन ये सब नहीं होना चाहिए। पति को ना आज्ञा देनी चाहिए, ना पति से झूठ बोलना चाहिए। अब तो आजकल क्या कहें, ऐसों को कैसे पूजनीय माना जाए? दोनों में दिन रात लड़ाई चलती थी, दिन रात। एक दिन दोनों ने कहा चलो आज हनुमान जी के सामने कसम खाएं, पहले से कौन लड़ता है। बोली चलो। गए,
पति ने कहा, हनुमान जी महाराज आप अंतर्यामी हैं, यदि मैं पहले से लड़ता हूँ कभी भी इससे, यदि मैं पहले से लड़ता हूँ तो मैं साल भर में मर जाऊं। बड़ी चालू महिला थी। बोलिए हनुमान जी, मैं भी आपकी साक्षी देकर कहती हूँ कि यदि पहले से मैं लड़ाई करती हूँ तो मैं 6 महीने में विदो हो जाऊं। बोलो मर हैं? हर तरह में उसी के मरने का आया ना। राम राम, तो ऐसे नहीं देखो बनना भला, ऐसों की पूजा थोड़ी होती है। जब पार्वती जी का जल निष्फल हो गया, सरस्वती जी ने नहीं डाला गया। नारद ने कहा, देवी गंगा तुम मृत्युलोक जाओ, मध्य प्रदेश में चित्रकूट जाओ, वहां महासती अनसुईया तुम्हारे इस दुख को दूर कर सकें। तीनों देवियों ने कहा, वाह रे बाबा, हम लोग जो वैकुंठ में रहती हैं, दिन में 3-3 बार ड्रेस बदलती हैं, 4 बार मेकअप करती हैं, जब हम ये नहीं कर पाई तो भूखर देश वाली अनसुईया क्या करेगी। नारद ने कहा, गंगा तुम किसी की मत सुनो, सीधे तुम मृत्युलोक मध्य प्रदेश चित्रकूट जाओ। वही हुआ, गंगा जी आई। इधर क्या हुआ, महासती अनसुईया के पति अत्रि देव को प्यास लगी। कहा, देवी कहीं से थोड़ा जल लाओ। जलपात लेके अनसुईया जी निकल रही थी। गंगा जी ने देखा, महासती अनसुईया का तेज देखते ही समझ गई शायद यही महासती अनसुईया हैं। गंगा जी रास्ता रोक के खड़ी हो गई। कहा, देवी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अनसुईया जी ने कहा, मैं आपकी भी कोई भी बात नहीं सुनूंगी, जब तक मैं अपने पति को जल नहीं पिला दूंगी तब तक मैं आपकी कोई भी बात नहीं सुनूंगी। तो गंगा ने कहा, यदि मैं आपको जल दे दूं तो? कहा, हाँ तो जल दीजिए। जैसे अनसुईया जी ने सामने जल पात्र किया, स्वच्छ सफेद दूध जैसा गंगा जल पात्र में भर गया। बोली, चली आओ। आगे आगे महासती अनसुईया, पीछे पीछे गंगा जी। महासती अनसुईया जी ने अपने पति अत्रिदेव को जल पिलाया। कहा, देवी ये तो बहुत ही अच्छा जल है, कहाँ से इतना जल्दी ले आई? तब अनसुईया जी ने कहा, स्वामी हमारे आश्रम में भागीरथी गंगा पधारी हैं। अत्रिदेव उठे, दोनों पति पत्नी बाहर निकले। गंगा जी ने दोनों पति पत्नी को सफेद वस्त्रों में दर्शन दिए। अनसुईया जी ने चुल्लू में जल लिया। कहा, यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ, अभी अभी गौ हत्याएं ब्रह्म हत्याएं जल के भस्म हो जाएं। जैसे ही जल पड़ा गंगा जी के ऊपर, गौ हत्याएं ब्रह्म हत्याएं जल के भस्म हो गईं। आकाश में धुआं दिखाई दिया। गंगा जी अति प्रसन्न हुई। महासती अनसुईया से कहा, देवी आज से, अभी तक मैं भागीरथ गंगा के नाम से प्रवाहित थी, लेकिन आज से मैं आपके आश्रम से मंदाकिनी के नाम से सदैव प्रवाहित रहूंगी। बंधुओं, ये है महासती अनसुईया, जो गंगा पुरुष भागीरथ के हजारों वर्ष तपस्या करने पर जो गंगा पृथ्वी पर आई थी, वही गंगा महासती अनसुईया के सत्य के प्रभाव से मंदाकिनी नदी के नाम से चित्रकूट में आज भी प्रवाहित हैं। मंदाकिनी नदी का दूसरा नाम है पैसरनी। पैसरनी आज भी लोग बताते हैं, वर्ष में 1 दिन दूध की धारा बहती है मंदाकिनी नदी में। जरूर यदि नहीं गए, जल्दी से जल्दी चित्रकूट जाओ, मंदाकिनी नदी में स्नान करो। मंदाकिनी नदी वो है बिहरत सिया रघुबीर तीर मंदाकिनी के। जब 1 मिनट रह जाए तो बता देंगे भला अभी ना। बिहरत सिया रघुबीर तीर मंदाकिनी के, बिहरत सिया रघुबीर तीर मंदाकिनी। वो मंदाकिनी नदी कैसी है? पाप मिटत दर्शन आए थे, पाप मिटत दर्शन आए थे, पियत सुपावन नीर तीर मंदाकिनी के, पियत सुपावन नीर तीर मंदाकिनी के, बिहरत सिया रघुबीर तीर। संतन के दर्शन पग पग पर
पग पर भक्तों की बड़ी भीड़ पीर मंदाकिनी के, भक्तों की बड़ी भीड़ पीर। कामदगिरि की देत परिक्रमा, कामदगिरि की देत परिक्रमा, मिट जाती भव भीर तीर मंदाकिनी के, मिट जाती भव भीर तीर। देखो मंदाकिनी नदी में स्नान जरूर करो। अंत में मैं कहूंगा माताओं बहनों आप पूजनीय हैं, लेकिन वह नारियां पूजनीय हैं जिनमें 6 लक्षण हों। अंतिम बात सुन लीजिए, कौन कौन? जो परामर्श में मंत्री सी, परामर्श में मंत्री सी और सेवा में निज दासी, भोजन के समय मातु के समय और सेजा में रंभासी है, सेजा में रंभासी। धर्म कर्म में सदा संगनी, रोष सहित धरासी है, 6 आदर्श गुणों से शोभित नारी पुण्य की राशि। अपने पति को सलाह देने में मंत्री जैसी होनी चाहिए, भोजन सेवा में दासी की तरह होना चाहिए, भोजन कराते समय माता के समय होना चाहिए, शैया में रंभा का लक्षण होना चाहिए, धर्म कर्म में संगनी बननी चाहिए, अब पृथ्वी जैसी क्षमा होनी चाहिए। ऐसी नारियों को पूजनीय कहा गया। याद रखिएगा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में, विश्व का, विश्व का, गौ माता की, गौ माता की। हर हर महादेव।